हेलो दोस्तों, वेलकम टू 21 डे एसएससी मैथ्स चैलेंज का डे 8 है आज। आज हम करेंगे 17 सितंबर शिफ्ट 1 सीजीएल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है इस सीरीज़ से। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं 7 वीडियोज़ में। स्पीड इंप्रूव होगा, स्मार्ट अप्रोच सीखोगे। इवन देख सकते हो कितने कम टाइम में मैं क्वेश्चन करवा भी देता हूँ, आपको पढ़ा भी देता हूँ। मोस्टली 30 मिनट्स के अराउंड में हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आपको देखने को मिलने वाला है इधर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 ईयर्स उसने रिटर्न कर दिया 9/5 ऑफ द मनी टू द लेंडर। ओके, सो 9/5 यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 5 उसने लिया था और 9 रिटर्न किया। ठीक है, तो 5 लिया था और 9 रिटर्न किया का क्या मतलब है? यानी 5 लिया और 4 एक्स्ट्रा रिटर्न किया। तो वो 4 क्या है? वो 4 है हमारा क्या? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन बाई 100। SI कितना आया हमारा? 4। प्रिंसिपल कितना दिया था उसने? 5। ठीक है, रेट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम है 4 ईयर्स अपॉन बाई 100। 4 से 4 चला जाएगा, 5 से ये 20 टाइम्स में। सो R इज इक्वल टू 20% पर एनम। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन ईजी था, ये भी फर्स्ट गो में करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, अभी के लिए स्किप करेंगे, बस साइज देख के आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीफ परस्यूड बाय ए पुलिसमैन 150 मीटर अहेड ऑफ द स्टार्ट। रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है 5:4। 5:4 ये रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है। अब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, क्योंकि वो भाग रहे हैं सेम डिस्टेंस में, और इनके बीच का डिस्टेंस भी एक ही है, 150 मीटर स्टार्टिंग में है। ठीक है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:4 होगा, और जो यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट के गैप को यहाँ पे 150 मीटर दिखाया गया है। पूछा क्या है? देन हाउ फार कुड द थीफ गो बिफोर ही स्काउट बाय द पुलिसमैन। तो 150 इंटू 4 दैट इज 600 मीटर। ठीक है, पूछेगा पुलिस कितना चला? 150 इंटू 5 750 मीटर। क्लियर? ABC था, 1 गो में करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन DI है, अभी के लिए स्किप करेंगे। DI के बाद ये आया हमारा, देखो 2.5 प्लस 1.5 कितना होगा? 2 + 1 3 और 1.5 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ऑफ पहले, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, हाँ, 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 2 इंटू 8 माइनस 1। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/2 इंटू 8 माइनस 1। ये 8 × 64 यहाँ पे बना देगा, 8 × 64 माइनस 1 63। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर विद सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब आर्क लेंथ दिया हुआ है 44, तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा में 30 डिग्री दिया हुआ है एंड लेंथ दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सर्कमफेरेंस क्या होगा? θ/360 इंटू 2πr, है ना, क्योंकि 2πr 360 डिग्री का होता है, हमें सिर्फ थीटा का दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है? 44 दिया हुआ है। ठीक है, आर्क लेंथ 44 है, तो थीटा कितना हमारा? 30/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू R इज इक्वल टू 44। 22 2 ज़ा 44 पूरा गया, 30 से ये 12 टाइम्स में, 12 7 ज़ा 84, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। बस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू πr स्क्वायर, यानी आपको लिख सकते हो 30/360 इंटू 22/7 इंटू 84 ठीक है, ये 12 टाइम्स में, ये 30 टाइम्स में, 30 से ये 30 चला जाएगा, 22 इंटू 84 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है DI है, स्किप करेंगे। DI हमेशा हम स्किप करते हैं फर्स्ट राउंड में। ये है 2 सिलेंडर्स हैव रेडियस एंड रेडियस ऑफ द बेसिस इतना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है इतना, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया पूछा। देखो कर्व सरफेस, सबसे पहले मैं वॉल्यूम बताता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? πr²h। कर्व सरफेस एरिया होता है CSA हमारा होता है 2πrh, एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू r+h। तो आपको ये नोट कर लेना और याद रखना है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। अब देखो 2πr1h1 होगा, 2πr2h2 होगा, 2π से 2π तो चला जाएगा, बस रेडियस दोनों का मल्टीप्लाई करना है और हाइट मल्टीप्लाई करना है। रेडियस इंटू हाइट 4 × 5 20, या 5 × 7 35, 20/35। 20/35 क्या होता है?
4:7। क्लियर, इजी था ये भी, आप माइंड में भी कर सकते थे। 4 5 20, 5 7 35, रेशियो 4:7 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इजीली हो जाएगा ये। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कॉस से कॉस चला जाएगा, है ना, ये कॉस से ये कॉस चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ 1 + 1 2 अपॉन बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, इजी था ये भी, 1 गो में करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 48 and 66 मिनट्स। देखो इसे आप 1 गो में कर सकते हो ईजिली, लाइक इसे आप कर सकते हो आराम से, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसे सेकंड राउंड में करो, क्योंकि आप 48 और 66 से जब एलसीएम लोगे तो वो बड़ा आने वाला है एंड थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसे हम सेकंड राउंड में कर लेंगे और ईजिली कर लेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 tan थीटा = 3। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है, ये साइन की वैल्यू आ गई, ये कॉस की वैल्यू आ गई, बस पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 7 × 3 क्योंकि 7 साइन थीटा है, प्लस 5 × cos 7। ठीक है, फिर 7 × 3 - 2 × 7, बस आ गया। 7 3 21, 21 + 35, 21 + 35 हमारा 5, 21 + 35 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 21 - 14। ठीक है, ये रहेगा नीचे 7 एंड ऊपर आ जाएगा आपका 56 विच इज़ इक्वल टू 8। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डी आई है, स्किप करेंगे, डी आई है, स्किप करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। द लेंथ ऑफ बी सी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ द साइड ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ ए सी एक्सीड्स लेंथ बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी के लिए इसे स्किप कर सकते हैं, सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ cot to the power 4 - cot square थीटा इज इक्वल टू 1, फिर दिया है, पूछा है cos to the power 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बताओ। ठीक है, अब इससे आप देखो, cot to the power 4 थीटा का मैं इधर रहने देता हूँ और इधर दूसरी साइड cot स्क्वायर थीटा ले गया। वैसे ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादातर मतलब 99.9% आंसर इसका 1 ही आता है। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो cot to the power 4 थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब cot to the power 4 थीटा क्या बन जाएगा, cos to the power 4 थीटा अपॉन बाई sin to the power 4 थीटा। ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन बाई sin to the power sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे क्या चला जाएगा, दो पावर चला जाएगा स्क्वायर से यहाँ पे दो, तो cos to the power 4 थीटा अपॉन बाई sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, cos to the power 4 थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाके बना देगा sin स्क्वायर थीटा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस हो गया आंसर। अब इस वाली क्वेश्चन में आपको पुट करना है, cos to the power 4 थीटा किसके इक्वल है, sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था ये भी, 1 गो में करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 46 नंबर्स पूछा है, तो स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 46 नंबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन बाई 6। ठीक है, अब इसी का एवरेज पूछा है, तो एवरेज में क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 46 से मल्टीप्लाई यानी n से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, मतलब n से ये n चला जाएगा, बचेगा क्या n + 1 46 + 1 47, 46 × 2 46 × 2 हमारा 92 + 1 93 अपॉन बाई 6, बस इसे सॉल्व करना है। ठीक है, n से n क्यों कट किया, n हमारा टोटल नंबर था, यहाँ पे भी हमें एवरेज निकालना है, इसलिए हमने n से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब इसे आपको बस मल्टीप्लाई करना है, 47 93, 7 3 21 2, 4 3 12, 12 + 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा हमारा 75, 75 + 2 77, तो एक और 7 आपके पास रह गया, 9 + 4 9 4 36, 36 + 7 आपका रहेगा 43। ठीक है, तो 4371 अपॉन बाई 6, अब आप इसे डिवाइड करोगे, आपका आ जाएगा 7 6 42, 1 7, 7 2 6 2 12, 5 1 8, फिर 0.5, 7 to 8.5। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द गेन परसेंटेज। ये से क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले,
ठीक है, इसमें इसका कोई वैल्यू नहीं होता, परसेंटेज पूछा है तो। अब 1/6 अगेन है, तो ये SP है, ये प्रॉफिट है, तो SP माइनस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, यानी 6 - 1 यानी 5। गेन कितना हुआ 1 का, कितने पे 5 पे, इंटू 100, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब सभी इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, सो A/3 इज इक्वल टू B/-5 इंटू -5, एक सेकेंड, माइनस बाहर है, ब्रैकेट में 5 - 2A इज इक्वल टू 2/6। अब 2/6 उधर है, इधर आके भी -2/-6 होगा, माइनस माइनस कट ही जाएगा। ठीक है, इसमें A और उसकी वैल्यू निकालनी है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, -A को इधर इसके बराबर कर दो। ठीक है, A/3 इज इक्वल 2/6, ये भी 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, A इज इक्वल टू 1। A इज इक्वल टू 1 किस किस में है, थर्ड और फोर्थ में है। ठीक है, B भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, B, A की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो B/, ये वाला देखो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, -5 - 2A यानी 5 - 2 इज इक्वल टू 2/6, ये भी इसके इक्वल होगा, ये 3 टाइम्स में, तो B/-3 इज इक्वल टू 1/3, 3 से 3 जाएगा, -1 उधर चला जाएगा, सो B इज इक्वल टू -1, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब वैल्यूज रख के भी देख सकते थे इजीली, ये चीज़ें होने वाली है 1 गो में करने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या कि अल्टरनेट नंबर्स जो है उनका सम, अल्टरनेट नंबर का सम्स का जो डिफरेंस होगा वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 आ गया, 3 + 1 4, 4 + 0 0, सॉरी 4, 15 - 4 11 हो गया, तो ये तो है डिविजिबल है। 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 - 9 0 आ रहा है, ये डिविजिबल है। 8 + 1 9, 9 + 4 13 एंड 2 + 0 2, यानी 11, ये भी डिविजिबल है। ये नहीं है, अभी कैसे नहीं है, ऐसे चेक करते हैं, 1 2 8 0 4 1। ठीक है, 1 + 8 9, 9 + 4 13, देन 1 + 8 9, सॉरी 1 + 0 0, 1 + 0 1 एंड 2 + 1 3, तो -3 करोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। ईजी था, ये 1 गो में करने वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, m + n दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछिए। ऐसे में क्या करना है आपको, कोई भी एक वैल्यू को 0 मान लेना है, फिर किसी भी आपको 0 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आप 0 मानोगे तो क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो m इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, फिर 24 - 16 का क्यूब प्लस 24 - 8 का क्यूब, सॉरी n तो हमारा 0 हो गया ना, 0 - 8 का क्यूब। ठीक है, ये 8 का क्यूब हो जाएगा प्लस -8 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 512, ये -512, ये 0 आ गया, यानी यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, DEF इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। ओके, इसे बना के देखते हैं, क्योंकि एक ही छोटा सा फिगर लग रहा है, DEF। ठीक है, D इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट N। ओके, मान लो ये N आ गया इधर, DE हमारा 36 है, DF हमारा 40 है, EF हमारा 38 है, NF का लेंथ पूछा है। ठीक है, अब आप देखो ये जो 38 होगा किस रेशियो में डिवाइड होगा, 36:40 में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ जो दोनों साइड होते हैं इन दोनों के रेशियो में डिवाइड होगा, 36:40 क्या होता है, आपका हो जाएगा 9:10। ठीक है, ये पूरा 38 9:10 में डिवाइड होगा, ये 9 होगा तो ये 10 यूनिट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे 38 है, 10 + 9 19, 19 यूनिट 38 के इक्वल है। ठीक है, तो 9 की जगह ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 10 की जगह 20 हो जाएगा, तो आपका EN जो है वो 18 है और NF क्या है 20 है, इसलिए 20। क्लियर, ईजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब इज 2:3, मेल फीमेल का 2:3 है। मेल 200 बढ़ गया, ठीक है 200 बढ़ गई है, रेशियो बन गया 5:6। ठीक है, पूछा है फीमेल कितनी थी क्लब में। अब देखो हम इसे अगर फीमेल में कोई चेंज नहीं आया तो हम इसे इक्वल कर देंगे। इक्वल कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में दोनों में, तो मेल रेशियो फीमेल क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, ये 3 2 = 6, यहाँ पे 200 इंक्रीज़ हुआ है तो ये 5:6। अब फीमेल इक्वल है, मेल 1 यूनिट बढ़ा जो कि 200 को प्रेजेंट कर रहा है, वही 1 यूनिट 200 है, अगर 1 यूनिट कितना है 200 है। पूछा क्या है फीमेल, फीमेल क्या है 6 यूनिट, 6 यूनिट इज इक्वल टू 200 × 6 दैट इज 1200। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPFN आर्टिकल 180 है, उस पर डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट पूछा है, तो 15% ऑफ 180,
ठीक है, पैसे भी लिखो 3/20 ऑफ 180 9 टाइम्स में 27 रुपीज़। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट्स इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल 6 डेजी प्लांट्स है। ईच ईयर अ गार्डनर 3 और लगा देता है। ठीक है, 3 और डेजी प्लांट लगा देता है। अब जैस्मिन प्लांट 26 है और हर साल वो 2 लूज़ कर देता है। ठीक है, अब इसे हम ऑप्शन से करते हैं। मान लो 5 साल लग जाएंगे उसे, मतलब पूछा है कब ये दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, मतलब डेजी प्लांट और उसका इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स कब बचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो 5 साल के लिए किया था। ठीक है, 5 साल के लिए, उसमें 5 साल बाद होंगे, तो 5 ईयर्स में कितने नए डेजी प्लांट लग जाएंगे, क्योंकि 3 लग रहे हैं, 15 लग जाएंगे। ठीक है, 5 साल में कितने ये लूज़ हो जाएंगे, यानी 10 लूज़ हो जाएंगे। पहले से कितने थे, इसमें 6 थे। ठीक है, 15 + 6, इसमें 26 थे, यानी ये लूज़ कर रहा है, बट 26 - 10, ये 15 + 6, ये 21, ये बन जाएगा आपका 16, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, 4 ईयर्स लेके देखते हैं। 5 साल में, सॉरी 4 ईयर्स में, अब देखो 4 ईयर्स 3 साल, 3 नए नए लग रहे हैं, 4 साल, तो 12 ऐड हो जाएंगे, वही 2 साल, 4 साल, मतलब 4 साल 2 जैस्मिन प्लांट लूज़ हो रहा है, यानी 8 लूज़ हो जाएंगे। ठीक है, 8 लूज़ हो जाएंगे कितने में से, 26 में से, और इसमें कितने 6 पहले थे, 6 ऐड हो जाएंगे, तो इधर 18 और इधर भी 18, यानी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। आप इजीली ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, सबसे बेस्ट अप्रोच होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम अ पॉइंट टी लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। ओके, और डिस्टेंस है सेंटर से उसका, जैसे मान लो ये टी है, यहाँ से टेंजेंट है हमारा 32 सेंटीमीटर, और यहाँ से सेंटर तक जाए तो ये 40 है। ठीक है, पूछा है डायमीटर। ठीक है, अब मान लो ये तो पूरा टेंजेंट ही हो गया है ना, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री यानी ये हाइपोटेनस होगा। अब ये 40 है, ये 32 है, आप इसे कट कर सकते हो 8 से, 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 3 × 8 24 हो जाएगा हमारा रेडियस। और पूछा है रेडियस का डायमीटर, पूछा है यहाँ पे 24 2 ज़ा, यानी ये भी 24 ये भी 24, यानी 48 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अब चलते हैं हमारे डीआई के क्वेश्चन पे। डीआई के क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन कहाँ हैं, ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथ हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन टू द मंथ हैविंग लोएस्ट लीस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन 108 है, लीस्ट प्रोडक्शन 60 है। ठीक है, 12 9 ज़ा, सॉरी लीस्ट प्रोडक्शन कितना है, 45 है, ना कि 60। ठीक है, 12 9 ज़ा एंड 5 9 ज़ा, 12:5, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 आवर्स देन ही स्टडीड मैथ्स फॉर, ओके, देखो 18% इंग्लिश पूछा है ना, हिंदी है, इंग्लिश हमारा 15 है। ठीक है, यानी 15% हमारा 3 आवर्स को दिखा रहा है, यानी डिवाइड बाई 5 किया है, मतलब माइंड में बना सकते हो। मैथ्स पूछा है, मैथ्स 35% है। इफ़ 15% 3 आवर्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो 35% 7 आवर्स को प्रेजेंट करेगा। ईजिली आप माइंड में ही कर सकते हो सब चीज़ें, क्योंकि आप ऐसे देखो 15% 3 आवर्स, यानी हर 5% पे 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो वैसे ही 35% पे 7 घंटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई का, इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टेनिस बॉल एंड फुटबॉल इज इतना 145, देन द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द गिवन स्पोर्ट्स इज। ठीक है, टेनिस फुटबॉल, टेनिस कितना है 14, फुटबॉल है 15, यानी 29% की वैल्यू क्या है 145,000 पूछा है टोटल। तो अब 29 से ये पूरा 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5,000। ठीक है, अब पूछा 100% की वैल्यू, 100%, यानी 2 और जीरो इसमें लग जाएंगे। 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, 1 गो में करने लायक क्वेश्चन था, एक सेकंड राउंड में इजीली आप कर सकते हो, डीआई के क्वेश्चन खत्म कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल्स, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज यहाँ पे पूछा है। ठीक है, टोटल कितने हैं 20,000 है ना, डी में 30% क्या है फीमेल्स है, तो सबसे पहले देखो डी का टोटल पॉपुलेशन कितना है 30% है, टोटल में से 30% डी है, और इसमें 30% फीमेल्स है, तो मेल कितने होंगे 70%, बस 2 0 2 0 4 0 यहाँ पे 4 0 यहाँ पे, 3 2 6 6 7 42, यानी 4200, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। और हमारे डीआई के क्वेश्चंस है क्या, नहीं, अब डीआई के क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kg राइस एंड 8 kg वीट। ठीक है, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द वीट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइस वीट, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द वीट, तो ये मान लो आपका 5 है। ठीक है, तो ये हमारा 2 है, सॉरी 20% यानी 1 है ना, 1 है। ठीक है, जैसे आप 1 मान लो। ठीक है,
रिजल्टिंग इन ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 राइस एंड वीट कंबाइंड। और प्राइस ऑफ वीट अगर 20% बढ़ जाता है तो कितना कम करना पड़ेगा ताकि 300 में ही खरीद पाए। तो इसे मैं x मान लूँ, इसे भी 5x मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 20 kg राइस खरीद रहा था, यानी 20 kg है और 8 kg है, तो कितना पैसे से लग रहे थे, 21 × 20 और 8 5 40, ठीक है। तो ये 60 यूनिट्स जो उसको लग रहे थे वो 300 रुपये के बराबर था। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, आपका 5 रुपीज़ के बराबर, ठीक है, 5 रुपीज़ के बराबर। अब आप कॉस्ट निकाल सकते हो, राइस का क्या था, राइस का था 5 रुपीज़ एंड आपका ये था, इसका था 25 रुपीज़, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब बोला क्या है, द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज बाई 20%, 25 से 20% और बढ़ गया, 20% यानी 5 रुपये और बढ़ गया। अब बढ़ गया कितना, ये 30 रुपीज़ का हो गया। अब 30 रुपीज़ का हो गया तो बोला कि राइस को कितना कम करे ताकि 300 रुपये ही खर्च हो। तो 30 रुपीज़ का ये हो गया, तो 30 रुपीज़ का ये हो गया, तो कितना आ रहा था, 8, यानी 8 kg आ रहा था। तो 30 × 8 यानी 240 रुपीज़ ऑलरेडी वो स्पेंड कर रहा है टोटल उसके पास 300, तो 300 माइनस 240 यानी 60 रुपीज़ आपके पास बचा है। 60 रुपीज़ में आप 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना लोगे, है ना, तो 60/5 12 kg ही ले पाएगा वो, है ना, 12 kg ले पाएगा। पहले कितना ले रहा था, 20 kg ले रहा था, अब 12 kg ही ले पाएगा। तो कितना रिडक्शन हुआ है, 20 kg ले रहा था पहले, अब 12 kg ही ले पाएगा, ठीक है। कितना रिडक्शन हुआ है, 8 का रिडक्शन कितने से, 20 से × 100, ठीक है। ये 5 टाइम्स में 8 5 40% का यहाँ पे रिडक्शन हो गया है, ठीक है। इसे वैसे डबल स्किप भी कर सकते थे आप और लास्ट में आके कर सकते थे, बट इजी था ये क्वेश्चन, अगर आप करना चाहो, अगर आप समझ पाओ चीज़ों को तो इजी था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं जिसे हमने स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 48 एंड 66 मिनट्स। A 48 है, B 66 मिनट्स, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, 6 कॉमन है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। तो एक तो 6 आ जाएगा, 6। अब इसमें क्या बच गया, 8 बच गया, क्योंकि 8 6 48 था, इसमें 11 बच गया, बस ये इनका एलसीएम हो जाएगा। 8 6 48, 48 × 11 करोगे तो आपका आ जाएगा 528, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 528। 48 × 11 है, ये 66 × 8 है, ठीक है। तो आपको इनका एफिशिएंसी भी पता चल गया। पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बी को क्लोज कर दिया जाए ताकि 32 मिनट में भर जाए। तो 32 मिनट्स के लिए तो ए चलेगा ही, है ना, 32 ए चलेगा ही, तो 2 5 3, तो 352 वर्क ऑलरेडी ए करेगा। तो कितना वर्क बच जाएगा, 6, ये आपका बच जाएगा 12 + 5 17, 176 वर्क आपका बच जाएगा। अब 176 वर्क बी करेगा, तो 176/8 ये आ जाएगा 2 और 2, 22 मिनट्स के लिए आपका जो बी है वो खुला रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, फिर ए सारा काम कर देगा। इजी था ये भी क्वेश्चन, बस थोड़ा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने सेकंड राउंड में रखा था। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, लाइक इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ABC मान लो, पता नहीं मैंने क्यों स्किप कर दिया, बट स्किप करने लायक क्वेश्चन नहीं था ये। BC इज 2 सेंटीमीटर लेस देन AB, AB को x मान लो, 2 सेंटीमीटर लेस यानी x - 2, 2 लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB, ओके, 2 लेस देन ट्वाइस द लेंथ, 2x - 2 होगा। फिर द लेंथ ऑफ AC एक्सीड्स लेंथ AB बाई 10 सेंटीमीटर, AB से x + 10 है, x + 10, पेरीमीटर दिया 40, बस आपको स्मॉलेस्ट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x + 10 + 2x - 2 = 40, ठीक है। 10 - 2 8 हो जाएगा, एंड x ये 4x + 8 = 40, 4x = 32, x = 8 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी था ये, 1 गो फर्स्ट राउंड में ही करने लायक क्वेश्चन था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आपको ये ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। और कोई क्वेश्चन बच गया क्या? अब आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और काफ़ी कम टाइम में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी कम पेन का यूज़ करके हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फीडबैक देना, आपको कैसा लगा क्लास और ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, अभी कभी मैं बोलता नहीं, बट लाइक कर देना कि ताकि और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियोज़ आती रहेगी। थैंक यू।